नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप संगम स्टूडियो से देख रहे हैं हमारी लाइव पेशकश आस्था का महाकुंभ। और आज इस आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे संगम में आस्था की डुबकी। तो इस पीएम मोदी का प्रयागराज का दौरा आज सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे पीएम मोदी। त्रिवेणी संगम में लगाएंगे आस्था की डुबकी। सेक्टर 6 में स्टेट पवेलियन का पीएम करेंगे निरीक्षण। नेत्र कुंभ में भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्षय वट और लेटे हनुमान जी का दर्शन करने की भी है संभावना। तो पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे अरैल घाट, जहां से वो निषाद राज क्रूज के जरिए संगम नोज पहुंचेंगे, जहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूं तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा आज बेहद अहम है, क्योंकि बेहद शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। और तकरीबन 11 बजे प्रधानमंत्री अरैल पहुंचेंगे, जहां से त्रिवेणी संगम में पहुंचकर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सेक्टर 6 में स्टेट पवेलियन का भी पीएम निरीक्षण करेंगे। नेत्र कुंभ में भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अक्षय वट और लेटे हनुमान जी का दर्शन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पीएम के दौरे को लेकर के एसपीजी ने चूंकि पहले से डेरा जमा लिया है, पूरे संगम नोज में हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया है। तो प्रधानमंत्री का आगमन किसी भी वक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। न्यूज वन इंडिया के तमाम संवाददाता एक एक जगह पर तैनात हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त पवन पटेल हमारे साथ अरैल घाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अर्चना गुप्ता संगम क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले पवन, आपके पास आना चाहूंगा। अरैल में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं और क्या मूवमेंट, क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा? क्या अभी तक कुछ ऑफिशियली कंफर्म हुआ है? विजय जी, देखिए, प्रयागराज के संगम तट पर अरैल का वो महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की बैठक की थी। उसी त्रिवेणी संकुल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे, जहां से वो निषाद राज क्रूज में बैठकर संगम तट पर पहुंचेंगे, जहां पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद वो बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे, अक्षयवट मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद उनका काफिला सेक्टर 6 में जाएगा, जहां पर स्टेट पवेलियन का भी पीएम मोदी दौरा करेंगे। हालांकि सेक्टर 6 में ही नेत्र महाकुंभ लगाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो ऐसे में करीब 2.5 घंटे के आसपास का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में बिताएंगे। इस दौरान वो पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, स्टेट पवेलियन में भी जाएंगे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों पूर्व महाकुंभ की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने गंगा पूजन कर महाकुंभ कलश की स्थापना की थी। उसके बाद से ही जो आस्था का जन सैलाब है वो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाकुंभ का आज 24वां दिन है। और ऐसे में जो अनुमान लगाए गए थे कि करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से पूरा विश्व आस्था के इस रंग में रंगने को तैयार है, आस्था की डुबकी लगाने को तैयार है और इस अलौकिक दृश्य को अलौकिक पल में शामिल होने के लिए तैयार है। क्योंकि अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं, ऐसे में करीब 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं, ऐसे में ये कहा जा रहा है और ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जो आंकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आएंगे, क्योंकि आगामी 12 चलिए पवन अर्चना के पास भी चलते हैं।
पवन अर्चना के पास चलते हैं। दरअसल अर्चना, आप बिल्कुल हनुमान मंदिर के बेहद नजदीक इस वक्त आप मौजूद हैं जो है, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरैल से संगमनोच पहुंचेंगे और अगर उन्हें हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आना है तो उन्हें इसी रास्ते से होकर के गुजरना होगा, इसी रास्ते से आना होगा। क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं? आपने संगमनोच से लगातार जायजा भी लिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है प्रयागराज में, और जैसा कि आपने पूरा प्रोग्राम भी बताया कि किस तरह से वो कितने बजे आएंगे और कहां कहां जाएंगे। अभी हम संगमनोच पर भी वहां पर पहुंचे हुए थे, वहां पर हमने देखा आज भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ है। हालांकि इस पूरे एरिया को खाली करा दिया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करते हुए नजर आएंगे, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। वहां पर हमने अभी भी देखा कि पैरामिलिट्री के फोर्सेज जो है वो पूरी तरह से उस पूरे एरिया के इर्द गिर्द उनकी तैनाती है। इसके साथ ही साथ एटीएस की बात कर ले, एनएसजी की बात कर, उन्होंने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और रूट भी डाइवर्ट कर दिया है वहां पर। अब आम लोग, जब हम लोग गए थे वहां पर तब तक आम लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन आम लोगों को जल्दी से स्नान कराकर वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है। और आपने बात की कि अभी हमने यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं और लेटे हुए हनुमान जी से हमारी जो दूरी है वो कुछ ही कदम की है और वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बड़ी बात ब्रजेश जी, हमें ये भी देखना होगा कि देखिए आज दिल्ली में इलेक्शन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में है और कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। और बड़ी बात आप ये देखिए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने हैं 2014 के बाद से 11 बार ऐसे मौके आए हैं जब कहीं ना कहीं पर वोटिंग होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी न किसी तीर्थराज में होते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 8 बार में से 6 बार ऐसे मौके आए हैं जब बीजेपी सत्ता में आई है। आपको वो दिन भी याद होगा, वो साल भी याद होगा 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और चुनाव जो था वो आखिरी चरण में था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केदारनाथ में गए थे और केदारनाथ में बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। और उसके बाद आपने रिजल्ट देखा कि 4 दिन बाद जब रिजल्ट सामने आया तो किस तरह से बीजेपी ने 303 एक प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया था। उसके बाद आप देखिए अर्चना, मैं ये कह रहा हूं कि इससे बेहतर क्या हो सकता है अगर आप जिस दिन आपकी परीक्षा हो, हर व्यक्ति अपनी परीक्षा में भगवान को याद करता है, अगर उस परीक्षा में आप जो है किसी धर्म स्थल में जाकर के माथा टेक रहे हैं तो उसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए और क्यों परेशानी होनी चाहिए? आप राजनीतिक याद देखिए, कहते ना कि जो कहने वाले हैं वो तो कहते रहेंगे, जो सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, जो नहीं आ रहे हम तब भी तो सवाल उठा रहे हैं कि इस महाकुंभ में वो स्नान करने क्यों नहीं आए, जो दूसरे लोग जो नहीं आए उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं। तो देखिए सवाल उठाना तो वो ठीक है, सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन एक व्यक्ति एक पद जो सुशोभित करता है उसके साथ उसकी व्यक्तिगत आस्था भी होती है और प्रधानमंत्री अपनी व्यक्तिगत आस्था को उन्होंने कभी नहीं छिपाया। वो जहां भी मौका मिला है उन्होंने अपनी जो है आस्था का प्रकट किया है, उन्होंने अपनी आस्था को दिखाया है। चाहे गंगा में डुबकी लगाने की बात हो, केदारनाथ में उनकी साधना करने की बात हो, या फिर अपने जो निर्जला व्रत रहते हैं, जो या केवल जल पी करके जो 9 दिन वो अपना नवरात्र में व्रत रहते हैं, वो उन्होंने हमेशा अपना उद्गार किया है इस पे जो है। और आज जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तब उनकी साधना देखने को मिलेगी, तब उनकी एक तस्वीर जो एक साधक नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, वो अपने आप में अद्भुत होगी। बिल्कुल आपने सही कहा ब्रजेश जी, और इसीलिए देखिए कि लोग भी काफी खुश होते हैं। कल भी हमने जब जनता से बात की और आज भी जब हमने यहाँ पर आए आम श्रद्धालुओं से बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगमन होने वाला है, वो इतने खुश नजर आए, वो भी हमने अपने कैमरे पर दिखाया, लोग काफी खुश नजर आए। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जब देश के जो मुखिया हैं, क्योंकि हम सब परिवार हैं, और जब मुखिया ये चाहते हैं कि पहले परिवार सब कुछ कर ले, परिवार को सारी सुख सुविधा मिल ले, हमें सुख सुविधा ना भी मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी फिर आपने देखा कि किस तरह से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात आपको बताते चले ब्रजेश जी कि बहुत सारे लोग तो आज निकलने वाले थे, यानी स्नान करके वो जाने वाले थे, लेकिन वो इसलिए रुक गए क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना था, इसीलिए वो आज रुक गए। हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर तब जाएंगे। तो ये इस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। हमने संगमनोच पर भी गए, वहां पर भी जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर इसलिए रुके क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि वीआईपी मूवमेंट होता है, जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आज सोचिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यहाँ पर लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लोग बड़ी ही सुगमता सरलता से वहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उत्साह भी है लोगों में, काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। चलिए अर्चना,
अर्चना, ये आस्था की तस्वीर हम लगातार दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त मिल्कीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। मिल्कीपुर में मतदान चल रहा है। मिल्कीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी। 9 बजे तक 13% हुआ मतदान। 9 बजे तक 13% हुआ मतदान। बीजेपी और सपा में कांटे का मुकाबला। 8 तारीख को आएंगे चुनाव के नतीजे। दिल्ली में भी 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग जारी है, इसके साथ दिल्ली के चुनाव में भी 70 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 8 तारीख को चुनाव नतीजे आएंगे और मिल्कीपुर में अभी तक 9 बजे तक 13% मतदान हुआ है। 13%। दिल्ली में भी मतदान हो रहा है, लगातार जारी है और दिल्ली में मतदान की रफ्तार धीमी है, जबकि उपचुनाव में मिल्कीपुर में मतदान अभी तक 13% हो चुका है। यानी 8 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अभी तक जो आंकड़ा आया है उसमें 13% वोटिंग हो चुकी है। 9 बजे तक, बल्कि 9 बजे, 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का आंकड़ा आया जिसमें 13% वोटिंग उपचुनाव में हो चुकी है। बीजेपी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला है। मिल्कीपुर उपचुनाव में लगातार मतदान जारी है और अब तक 13% वोटिंग हो चुकी है पिछले 2 घंटे में। यानी 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है उसे बेहतर कहा जाएगा। 9 बजे तक 13% मतदान हुआ है मिल्कीपुर उपचुनाव में। यहां पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 8 फरवरी को चुनाव नतीजे आएंगे उपचुनाव के भी और दिल्ली के चुनाव के भी। दिल्ली की 70 सीटों के लिए भी मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें मिल्कीपुर में देखने को मिल रही हैं और मिल्कीपुर में अब तक 13% मतदान हुआ है। इसे बेहतर कहा जाएगा। उपचुनाव के लेकर के 13% मतदान अगर 2 घंटे में होता है तो इस परसेंटेज को बेहतर ही माना जा सकता है। बीजेपी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी 70 सीटों के लिए जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। तो एक बार फिर महाकुंभ में वापस लौटते हैं और आस्था की हर एक तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। हमारे दोनों सहयोगी पवन और अर्चना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का दौरा 2 बार संशोधित हुआ है। पहले कहा गया था कि शायद कुछ थोड़ा सा लंबा वक्त होगा, लेकिन बाद में कुछ शॉर्ट किया गया, यानी 10:30 से 12:30 के बीच में 2 घंटे का जो समय है वो संगम क्षेत्र में बिताने का आया है। अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो बड़े हनुमान जी के मंदिर और अक्षयवट जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसको लेकर क्या कश्मकश है? देखिए विजय जी, जिस तरीके की तस्वीरें हम पहले देखे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज आए हैं तब उन्होंने हनुमान मंदिर और अक्षयवट मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें हम सब और पूरा विश्व देख रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को किस तरीके से दिव्य, भव्य, सुरक्षित, डिजिटल बनाया गया। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और इसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आकर महाकुंभ में महाकुंभ कलश की स्थापना करके गंगा पूजन करके की थी। तो ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े हनुमान मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। हालांकि जो इनका समय है वो मात्र 2.5 घंटे का है। ऐसे में इन 2.5 घंटे के बीच में पीएम मोदी गंगा में स्नान करेंगे, गंगा पूजन करेंगे। करीब सेक्टर 6 में भी उनका 1 घंटे का प्रोग्राम प्रस्तावित। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो बड़े हनुमान मंदिर और अक्षयवट मंदिर में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा, पवन, सबसे बड़ी बात यह है पवन 2019 का वो मौका था। पवन 2019 का वो मौका था
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संगम घाट में आकर के उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी और उस वक्त उन्होंने अक्षय वट को सबके लिए खोलने का ऐलान भी किया था, क्योंकि इससे पहले जो अक्षय वट था, अक्षय वट सेना के हवाले में था और हर किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये अक्षय वट दरअसल जो है ये हमारे लिए अक्षय पुण्य का भंडार है और ये इसके दर्शन हर किसी को करने का हक है, इसलिए अक्षय वट को भी खोलने के लिए उन्होंने कहा था। उसके बाद अक्षय वट कॉरिडोर बना, अक्षय वट जो है सबके लिए खोला गया, सेना का हवाले तो अभी भी है, लेकिन फिर भी अब अक्षय वट के दर्शन आम श्रद्धालु भी कर सकता है। तो क्या वो अपने ऐलान के बाद इसे देखने के लिए यहाँ पर आएंगे कि अभी तक क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं मुकम्मल हुई हैं, इस बात की संभावना है क्या? बिल्कुल विजय जी, जैसा मैंने पहले बताया कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान, गंगा पूजन करने के बाद अक्षयवट मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं कि 2019 में प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन कराया गया था। उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने अक्षयवट मंदिर में दर्शन करने के बाद यह ऐलान किया था कि इस मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी अक्षयवट मंदिर में दर्शन करेंगे, क्योंकि महाकुंभ 2025 की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब तस्वीरों का भी अवलोकन किया था कि किस तरीके से प्रयागराज का कायाकल्प किया गया है, किस तरीके से मंदिरों का सुंदरीकरण किया गया है, कई मंदिरों का कॉरिडोर बनाया गया है। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम मोदी अक्षयवट मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि करीब 2.5 घंटे का ये वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में बिताएंगे। इस दौरान चलिए पवन मैं आपको रोकूंगा। दरअसल हमारे संवाददाता मोहसिन खान ने अरैल घाट का जायजा लिया है, जरा देखते हैं क्या कुछ तस्वीर अरैल घाट की नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अरैल घाट पर पहुंचेंगे और अरैल घाट पर पहुंचने के बाद वो यहाँ पर निषाद क्रूज जो है उस निषाद क्रूज से सीधा संगम नोस जाएंगे और वहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और वहीं पर भी वो गंगा माँ की पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे और उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँचने के बाद वो सीधा निषाद राज क्रूज पर पहुँचेंगे। एसपी जी ने इस पूरे इलाके को अपने अंडर में ले लिया है और जो यहाँ पर व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि 2 तस्वीरें 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सुर्खियों में रही थी, जब उन्होंने यहाँ पर सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे और तकरीबन 450 साल से किला घाट के अंदर कैद अक्षयवट को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने का ऐलान किया था और तब से लगातार अक्षयवट के दर्शन हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संगम नोस पर पहुंचेंगे और वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे और मां गंगा की आरती करेंगे, यकीनी तौर पर वो तस्वीरें काफी दुर्लभ होंगी और काफी अद्भुत होंगी और उम्मीद यही की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो यकीनी तौर पर न केवल सुर्खियों में आएंगी बल्कि एक यादगार लम्हा छोड़ जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, अरैल घाट महाकुंभ, प्रयागराज। हमारे सहयोगी मोहसिन खान ने वो तस्वीरें दिखाई, वहां का जायजा लिया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां किस तरह मुकम्मल की गई हैं और क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के हो सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अर्चना हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना, सबसे बड़ी बात यह है, आप जरा तस्वीरें दिखाइए और इस पूरे रास्ते को दिखा करके जो है आप अगर श्रद्धालु उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कितने उत्सुक हैं यहाँ आने वाले श्रद्धालु। बिल्कुल, और बड़ी बात ब्रिजेश जी आपने जिक्र किया, मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, आप देखें कि किस तरह से ये पूरा ये मार्ग है, ये मार्ग जो है ये मार्ग जाता है अक्षय वट को,
वहां पर अक्षय वट भी है और लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी है, जो अब कॉरिडोर में तब्दील हो चुका है। आपने देखा भी होगा कि वो बहुत ही सुंदर वहां पर कॉरिडोर बन गया, यानी कि श्रद्धालु सुगमता से वहां पर स्नान कर सकते हैं। और आप भीड़ देखिए, इसी रास्ते पर ये भीड़ आप देख सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात आपने जिक्र किया ब्रजेश जी कि 2019 में जब कुंभ हुआ था तो उस वक्त भी यहाँ पर वो संगम पहुंचे थे। और बड़ी बात यहाँ पर इससे भी ये भी कि पहली बार यहीं पर किस तरह से आपने देखा कि एक तरह से लोग भी हैं काफी खुश नजर आए थे। और 2013 का आपको वक्त याद होगा कि 2013 में जब महाकुंभ वहां पर लगा था प्रयागराज में यहीं पर, तो किस तरह से विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे अशोक सिंघल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी बात कह दी थी जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया था। वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी मौजूद है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग कन्नौज से आए हैं। कन्नौज से आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, क्या कहेंगी, क्या संदेश देंगी उन्हें? यही कहेंगे कि अच्छे से जिस तरीके से मेला का अवलोकन किया है हम सब लोगों ने वो भी करा। आप बताइए कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आए हैं। हाँ। अच्छा, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी है, कितना बजे है? वो आएंगे 10-11 बजे तक यहाँ पर पहुँचेंगे। अच्छा। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है हम लोगों को। और मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से स्नान कर लिया? हाँ, स्नान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, किस तरह की उत्सुकता है उनको देखने को लेकर? उनको देखने के लिए उत्सुकता इतना नहीं है जितना मेले में घूमने की है। अच्छा, मतलब पीएम मोदी भी आने वाले थे। देखिए लोगों में काफी उत्साह है। अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि काफी उत्साह है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ब्रजेश जी, आपने जो जिक्र किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और 2013 का मैंने जिक्र किया कि 2013 में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी बात कही थी जो चर्चाओं का विषय बन गया था। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी को लेकर एक ऐसी बात करेंगे, एक ऐसा ऐलान करेंगे कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होने वाला होगा। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से 4 फरवरी को उन्होंने साधु संतों के साथ बैठक की और उसके बाद 6 फरवरी को उन्होंने जो 4 फरवरी को उन्होंने जो साधु संतों के साथ बैठक की थी उसमें कई सारे साधु संत शंकराचार्य शामिल हुए थे। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से 6 फरवरी को उन्होंने एक ऐलान भी किया और साफ तौर पर कहा कि नेहरू के बाद अगर देश में कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय बन रहा है, किसी की ज्यादा लोकप्रियता बढ़ रही है तो वो है नरेंद्र मोदी। और उसके बाद किस तरह से उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई और राजनीतिक गलियारों का में वो बन गया। और आज देखिए किस तरह से वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का जो पद है वो सुशोभित कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चलिए अर्चना और पवन आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और आस्था का हर रंग सबसे पहले आप तक लाते हैं।